समाज सेवा की मिसाल बन चुके पिंजौर के रहने वाले हितेश पाहवा ने अब तक कई दर्जनों लावारिस शवों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर समाज के प्रति अपनी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय दिया है। हमारे संवाददाता से उन्होंने खास बातचीत की। और मैंने खुद चलाई जब तराई तराई मच गई थी पंचकोर और कालका की जो कोरोना की बॉडियाँ थी, पंचकुला में तराई तराई थी, शमशान फुल हो गए थे। तो उस टाइम मैं खुद अपने गाड़ी से एम्बुलेंस से कालका प्योर बॉडियाँ लेके जाता था, 6 से पारस से आल कैमरी से किसी भी हॉस्पिटल से जहाँ से भी वहाँ का मेरे को फ़ोन आता था एमसी से, तो मैं वहाँ से वहाँ बॉडियाँ उठा के वहाँ पे पहुँचाता था और ख़ुद उठवाता था। जो लोग डरे वो मरे, वही बात फिर कहूँगा। लोग घरों में बैठे रहे, घबराते रहे, मरते रहे। ऐसा कोरोना का एक घबराहट पैदा थी जो हम लोग निकले। हम भी तो किसी माँ के लाल थे। जो सेवा कर रहे थे पुलिस कर्मचारी या कोई जवान या कोई सफाई कर्मचारी, वो भी तो किसी माँ के बच्चे थे। उन लोगों ने ये देखा कि ये कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। आप उस दौरान आपने भी देखा होगा, पैसे वाले पैसा देते थे, ये मेरे बाप की बॉडी का उठा लो, मेरी माँ की बॉडी का उठा लो, दूर से टाटा बाई करते थे, परंतु उसको हाथ नहीं लगाते। जो उठाते थे हमारे जैसे, चाहे समाज सेवकी, चाहे कर्मचारी, चाहे सफाई कर्मचारी, चाहे पुलिस वाले, चाहे मोर्चरी वाले, वो भी तो किसी माँ के लाल थे। उन्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी थी, उनके अपनी कि भाई हमारे ने को कोरोना ना हो जाए, हमारा बाप तो मर गया, हमारी माँ तो मर गई, कहीं हम भी ना मर जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ नहीं, मरना है, आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है। अगर देश के लिए, समाज के लिए कुछ करते हुए इस दुनिया से जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा कि हाँ भी कुछ करते हो हम इस दुनिया से। एक मैं और कहना चाहूँगा, जो समाज में हैं ऐसे जो विदेशों में बच्चे बैठे हैं, अपने माँ बाप की बुकिंग करवाते हैं, 40 50-60 हज़ार में कंपनियाँ खुली हुई हैं। ट्राई सिटी एरिया में कोई ऐसे व्यक्ति विदेशों में बैठे हैं, हमसे संपर्क करें। हम उनके माता पिता का विधि पूर्वक संस्कार करेंगे, निःशुल्क करेंगे। उनको अपनी माँ, उनको अपना बाप मानते हुए उनका संस्कार करेंगे। किसी कंपनियों से बुक ना कराएं, किसी से कंसर्न ना करें। ओनली फॉर ट्राई सिटी एरिया। हितेश पावा जी, मैं एक पर सवाल रखूँगा। विदेश में बैठा है जो लोग, उनके पास पैसा है, अगर वो पैसा देते, क्या आप लोगे नहीं? वो देते हैं, उनकी श्रद्धा डिमांड नहीं करेंगे। डिमांड नहीं करेंगे। एक मांगना, मैं ये नहीं कि मैं मांगता नहीं, मांगता हूँ। मैं बहुत बड़ा भिखारी हूँ। मैं उस माँ से, दरबार से जाके मांगता हूँ। अब मेरी झोली खाली हो रही है। अभी 5-10 मिनट पहले की बात है। 4 तारीख को वैष्णो देवी जा रहा हूँ, 5 तारीख के मेरा चौपर की टिकट बुक हुई है। मैं दरबार से मांगने जा रहा हूँ। मैं आपसे क्या मांगूंगा, उससे क्या मांगूंगा, उससे क्या मांगूंगा। आपकी जुत्ती मेरा सिर। अगर आपको कहीं पता चल जाए कि ये हित चैरिटेबल ट्रस्ट सरकार से पैसा लेता है या स्पेशल किसी की पर्चियाँ काटता है, हाँ, अगर कोई दानी सज्जन अपनी मर्जी से कहता है कि पावा जी आपके ये सेवाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, हम कुछ देना चाहते हैं, तो वो वेलकम है। वो हम अपना बोनस समझते हैं, या उसको अकाउंट नंबर दे देते हैं, उसमें डाल लो। तो ये स्पेशल कोई मंथली या किसी से लेने नहीं चाहते। हितेश जी, सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस तरह आपके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, आप एक समाज सेवा कर रहे हैं। हालांकि लोग तो अपने जिंदे जी को गले नहीं लगाते, आप तो एक मरी हुई लाश को गले लगाते हो। लेकिन लोगों को इसमें भी क्या हर्ज है और क्या तकलीफ़ हो रही है? सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहूँगा आपसे मैं कि आप अगर कोई अपनी मर्ज़ी से भी डोनेशन देता होगा तो उसमें भी लोगों को हर्ज नहीं। लोग, मैंने फिर सवाल रख रहा हूँ, लोग अपने परिवार में भी उस जिंदा जी को नहीं गले लगाते। आप तो एक मरी हुई लाश को उसका पूरा संस्कार रीति रिवाजों के हिसाब से कर रहे हो, हरिद्वार तक पहुँचाते हो आप, तो फिर भी लोगों को इसमें क्या हर्ज है? लोगों के पेट में जो दर्द होती है वो होती रहेगी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। दानी करे दान, दूसरे की दिल जले। परमात्मा, ये देखिए पिंजौर कालका में, चंडीगढ़ में कितनी जनसंख्या है। एक उस परमात्मा ने इस नेक कार्य के लिए मेरे को चुना है। मैं उन प्रभु का, भोलेनाथ का, माता रानी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इन सेवाओं के लिए मुझे यहाँ पे पहुँचाया है। क्या आपको कभी प्रशासन वगैरह या लोकल प्रशासन की बात करें, कभी सम्मानित भी किया गया कि जिस तरह या सहयोग भी मिला गया सरकार की तरफ से? आप वो बताएं जरा। सहयोग की तो मैंने पहले ही कह दिया, सहयोग प्रशासन को हमने दिया है। सैनी साहब, एक और मैं आपको बताऊं, बहुत गंभीर समस्या है।
1 महीना माता श्री 64 साल की हमारे कालका की यहाँ पे उपचार के लिए रही, कोई बच्चा नहीं आया। एक बेटा उनका बेंगलोर में पता नहीं कहाँ था, एक कालका में था। 1 महीना सवा महीने के बाद जब उनकी डेथ हुई, पुलिस वालों ने उसके परिवार से कांटेक्ट करा, ना तो कालके वाला आया ना ही बेंगलोर वाला आया। वो दोनों बच्चे ना आने के बावजूद 12 दिन माता मोर्चरी में रही। मोर्चरी के बाद जब उन्होंने मना करा 12वें दिन, तो तब हमारे पास पोस्टमार्टम होके आया। अरे जालिमो, जो अगर आप अपनी माँ को टाइम नहीं दे सकते, अपने बाप को टाइम नहीं दे सकते, जिन्होंने तुम्हारी टट्टियाँ पेशाब मिले हुए हैं, उनके लिए आज तुम्हारे पास टाइम नहीं है, नर्क में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। 9 महीने पेट में रखा। 9 महीने माँ ने जब पेट में रखा, एक बच्चा बहुत पैसा कमा लेता, माँ को कहता माँ आज तेरा मैं कर्जा उतारूंगा। माँ कहती है तू मेरा कर्जा ज़िंदगी में उतार सकता, कहता नहीं माँ आज मैं कर्जा उतारूंगा। ये कहानी आपने सुनी होगी, आज तू रात बेटा मेरे पास सो जा। जब माँ ने 2-3 बार गद्दे में पानी फेंका, माँ भाग गया कि माँ मैं नहीं सो सकता। और माँ हमारी या आपकी या किसी की भी गिल्ले मूत्र पे सोती थी, बेटे को सुक्के पे सुलाती थी। आज उन जालिम बच्चों के पास समय नहीं है। ये एक तो मैं ये किस्सा, ऐसे किस्से मेरे पास बहुत हैं। सो उन बच्चों से कहना चाहूँगा, बच्चों अगर आज अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रहे हो, कल आपके साथ भी ऐसा होगा, आपकी औलाद भी ऐसा करेगी। बोए बबूल तो फूल कहाँ से मिलेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी आप भुगतोगे। इसको अपना भविष्य को संवारें, माँ बाप के साथ, बुजुर्गों के साथ ऐसा जुल्म ना करें। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ सैनी साहब, आप ये हमारी सेवाएं समाज तक पहुँचा रहे हैं। हित चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबकी सेवा में। अगर कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है हेल्पलाइन नंबर 9876113857 98 761 13857। हित चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबकी सेवा में। सबको प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ कालका पंजौर से हितेश पावा, जिन्होंने पूरे ट्राई सिटी पंचकूला में कई लावारिस लाशों को ठिकाने लगाया, विधि पूर्वक उनका संस्कार किया गया। तो ये देखने वाली बात है कि जिस तरह इस तरह सेवा की जा रही है, उस सेवा को लेकर लोगों की राय क्या आती है। हालांकि इन्होंने बताया कि जिस तरह हमारे ऊपर कई बार गंभीर आरोप लगाए जाते हैं कि पैसे डोनेशन या पर्ची काटी जाती है, लेकिन हितेश पावा का उन बातों को लेकर बिल्कुल नकारा है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।